कोलंबो में आयोजित एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में शानदार गेंदबाजी के लिए मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। सिराज एक ही ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही इन्होंने 16 गेंदों में 5 विकेट भी झटके। इस प्रकार ये वनडे क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 5 विकेट लेने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इनसे पहले श्रीलंका के चमिंडा वास ने 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ 16 गेंदों पर ही 5 विकेट लिए थे। बात कर लेते हैं एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 के आयोजक देश श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है जो चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी अवस्थित है, जबकि इसके उत्तर पश्चिम में अरब सागर अवस्थित है। श्रीलंका के लगभग मध्य में पहाड़ी क्षेत्र अवस्थित हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों को मलय राटा के नाम से जाना जाता है। इसी मलय राटा पहाड़ी क्षेत्र से बहुत सारी नदियां निकलकर हिंद महासागर में प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट नदी है महावेली गंगा नदी, जो मलय राटा पहाड़ी क्षेत्र से उद्गमित होकर अपने जल को बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित कर देती है। यहाँ की राजधानी कोलंबो है, जो कि यहाँ की एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल राजधानी है, जबकि यहाँ की लेजिस्लेटिव राजधानी जयवर्धने कोट्टे में अवस्थित है। जयवर्धने कोट्टे कोलंबो के पास में ही स्थित है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिडुरोटा है, जो कि मलय राटा पहाड़ी क्षेत्र पर अवस्थित है। श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों का एनलार्ज मैप देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका के एकदम उत्तरी क्षेत्र में जाफना प्रायद्वीप अवस्थित है। जाफना प्रायद्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य से पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। पाक जल संधि बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी को और पाक की खाड़ी को एक दूसरे से जोड़ता है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि पाक की खाड़ी के बाद ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इसे एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। एडम्स ब्रिज अर्थात राम सेतु के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। राम सेतु के बाद गल्फ ऑफ मन्नार अवस्थित है अर्थात मन्नार की खाड़ी। तो ये कुछ स्थलाकृतियां थी जो आपको श्रीलंका से याद रखनी है। सबसे पहले बे ऑफ बंगाल, इसके बाद पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि, इसके बाद पाक की खाड़ी, फिर राम सेतु और राम सेतु के बाद फिर गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार के बाद ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र को लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। तो आप इन सभी जल राशियों और स्थलाकृतियों का क्रम याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। शांति निकेतन को इस सूची में शामिल करने का निर्णय सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान लिया गया। शांति निकेतन भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कोलकाता से 160 किलोमीटर दूर शांति निकेतन मूल रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1901 में बनाया गया एक आश्रम था, जहां जाति और पंथ से परे कोई भी आ सकता था और शिक्षा ग्रहण कर सकता था। यह प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित एक आवासीय विश्वविद्यालय और कला केंद्र है। 1921 में शांति निकेतन में एक वैश्विक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिलने के साथ ही साथ भारत में अब विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या 41 हो गई है। इस प्रकार भारत विश्व विरासत स्थल के मामले में दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। सबसे अधिक विश्व विरासत स्थल इटली में अवस्थित हैं, उसके बाद चीन में, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस और फिर स्पेन का नंबर आता है। इस प्रकार अगर नंबर्स की बात करें तो भारत इस मामले में छठे पायदान पर खड़ा है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। इस योजना पर वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना के पहले चरण में कामगारों को 5% ब्याज दर से 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। वहीं अगले चरण में यह रकम 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 18 व्यवसायों को कवर किया जाएगा, जिसमें बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्भकार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, नाई, धोबी, दर्जी प्रमुख हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि नामक एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किया। यशोभूमि एशिया का सबसे बड़ा मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर है, जो भारत मंडपम से भी बड़ा है। यशोभूमि 219 एकड़ में निर्मित किया गया है, वहीं भारत मंडपम 123 एकड़ में बना है। पीएम मोदी ने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर से ही 13,000 करोड़ की पीएम विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत की। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भारत मंडपम अभी हाल ही में
G20 देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजक बना था तथा यह एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर था, लेकिन अब एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि बन गया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।